नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसे शॉर्ट में NCPCRB कहा जाता है। तो आज अपन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसका गठन कब हुआ, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की संरचना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके प्रमुख कार्य क्या है और साथ में महत्वपूर्ण बिंदु जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े हुए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी चर्चा भी अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बाल अधिकार होते क्या है। बाल अधिकार होते क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं या जो बालक होते हैं वो किसी देश की विकास में, किसी देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अच्छे भविष्य के लिए जो वहां के बालक, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनके जो अधिकार होते हैं वो इनके विकास के लिए जरूरी होते हैं। जब तक इनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक इनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक इनके अनुसार नीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक कोई देश विकास नहीं कर सकता। तो बाल अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें बाल अधिकार कहा जाता है। जैसे पढ़ाई का अधिकार है ना, जैसे सुरक्षा का अधिकार, ऐसे कार्य करने का अधिकार जिसमें इनका मानसिक विकास हो सके। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं उन्हें बाल अधिकार कहा जाता है। और बाल अधिकार को लेकर एक संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ था 1989 में, जिसे भारत ने हस्ताक्षर भी किए हैं और भारत इस समझौते को मानता भी। मतलब भारत बाल अधिकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है संयुक्त राष्ट्र समझौता 1989 के अनुसार। अब बात करते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन 2007 में हुआ था। मार्च 2007 में भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। यह एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है, जिसे सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बनाया था। अधिनियम कब आया था? 2005 में। गठन कब किया गया? मार्च 2007 में। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन मार्च 2007 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र समझौता जो 1989 में हुआ, उसको लागू करने के लिए, बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ऐसी नीतियां जो बालकों के हित में हो, ऐसे कार्यक्रम जो बालकों के हित में हो, उनके क्रियान्वयन के लिए भारत में 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसमें इस अधिनियम में, इस आयोग के अनुसार जो बालक है, जो चाइल्ड, उसे 0 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग के जो समूह के व्यक्ति होते हैं उन्हें बालक माना गया है। आपसे पूछ सकते हैं बाल अधिकार संरक्षण के अनुसार किस वर्ग आयु को माना गया है? 0 से 18 वर्ष जो वर्ग समूह है उसे बालक माना गया। 0 से 18 वर्ष मतलब कि एक व्यक्ति 18 वर्ष तक बालक की श्रेणी में आता है। यह बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दिया। बालक की श्रेणी में 0 से याद रखना है, वो आपको दे देंगे 6 से 18 वर्ष, आपको भ्रमित करने के लिए 6 से 14 वर्ष। लेकिन याद रखना है 0 से 18 वर्ष का जो वर्ग समूह है उसे बालक या चाइल्ड माना जाता है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है। मतलब इस आयोग से संबंधित जो कार्य देखती है वो कौन सा मंत्रालय देखता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पिछले वीडियो में अपन महिला आयोग पढ़ा था, उससे भी कौन जुड़ा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसलिए आपको रटना नहीं, आपको चीजें समझना है कि चीजें आपस में लिंक होती हैं। जितने भी अपन कमीशन पढ़ रहे हैं सीरीज में, वो आपस में लिंक है। तो आप कोशिश करें जोड़ के पढ़े तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके मुख्यालय की बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है गठन हुआ कब? 2007 में। कौन सा समझौता? संयुक्त राष्ट्र का 1989 का समझौता, जो बाल अधिकार है उनको संरक्षण देने के लिए विभिन्न देशों को निर्देशित करता है। और कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बोला जाता है, उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार की संरचना है। संरचना की बात करें तो उसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। सदस्यों में कम से कम 2 महिला होना आवश्यक है। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, और सदस्यों में 2 महिला होना आवश्यक है। अगर हम नियुक्ति की बात करें कि अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? एक समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों सदनों के विपक्षी नेता होते हैं, मानव
संसाधन विकास मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। कुल मिला के 5 लोग मिलकर इन 7 सदस्यों मतलब 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। कौन कौन होते समिति में, आप अच्छे से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता मतलब लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा का विपक्ष के नेता, मानव संसाधन विकास मंत्री और गृह मंत्री, ये 5 लोग मिलकर इन लोगों की नियुक्ति करते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष का कार्यकाल और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन उम्र अध्यक्ष की 65 वर्ष के पहले 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करना है और सदस्यों को 60 वर्ष के पहले 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करना है। और इनको 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है, मतलब ये लगातार 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, इनका पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। आपको याद रखना है कि कार्यकाल दोनों का 3 वर्ष का है, लेकिन उम्र अध्यक्ष की 65 वर्ष और सदस्यों की 60 वर्ष अधिकतम मानी गई है, बताई गई है इस आयोग के अनुसार, है ना। और वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं और इनको पद से हटाने का कार्य भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आपको संरचना में याद रखना है कि एक अध्यक्ष वह व्यक्ति बन सकता है जो बाल कल्याण या बच्चों के विकास के लिए जिसने अच्छा कार्य किया हो, जो ईमानदार हो, अनुभव रखता हो, किसमें, जिसने बाल कल्याण में कार्य किया हो। और 6 सदस्य भी ऐसे होने चाहिए जो बाल विकास में या बच्चों के विकास में कार्य कर रहे हो पहले से। तो 6 सदस्यों में 2 महिला को होना आवश्यक है ना। नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता दोनों सदनों के, मानव संसाधन विकास मंत्री और गृह मंत्री होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन अध्यक्ष के लिए अधिकतम और 65 वर्ष है और सदस्यों के लिए अधिकतम और 60 वर्ष है। और वेतन भत्ते और हटाना केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहले बच्चों के विकास के लिए और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को देखना, मतलब कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रमुख कार्य है कि जो बच्चों के विकास से जुड़ी हुई, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके उत्थान से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको देखना, किसी प्रकार की समस्या ना हो, जो समस्या उनका समाधान करना, उनकी शिकायतें सुनना आदि कार्य जो शिक्षा और विकास से जुड़े हैं बच्चों के, उनको देखने का कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान या रिसर्च करना और जागरूकता फैलाना, मतलब बच्चों का विकास कैसे हो, उसके लिए क्या पॉलिसी बनाना चाहिए, किन तकनीक का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार की कार्यक्रम को लागू करना चाहिए, इसके क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च करना, किससे ज्यादा अच्छे से बच्चों का विकास किया जा सकता है उसका अनुसंधान करना। और जागरूकता फैलाना, मतलब कि लोगों को यह जागरूकता फैलाना कि बच्चों का विकास इस प्रकार होगा, बच्चों को यह करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, बच्चों के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो आदि चीजों के प्रति, मतलब बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रमों की आदि की जानकारी जन जागरूकता के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग फैलाता है। मतलब ये जागरूकता भी बच्चों के विकास के लिए भी कार्य करता है, प्रचार प्रसार या जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है। साथ ही बाल अपराध, शोषण, हिंसा, आतंकवाद में बच्चों को जाने के लिए, जो छोटे बच्चे जो हिंसा में शामिल हो जाते हैं, शोषण हो जाता है उनका, या आतंकवाद में, है ना, और जो विभिन्न प्रकार की जो ऐसे कृत्य हैं जिनमें बच्चों को उनकी छोटी उम्र होने के कारण फायदा उठाकर उनमें शामिल कर लिया जाता है, जिनकी उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्र में जाने से लिए, ऐसे आतंकवाद, हिंसा, शोषण वाले क्षेत्र में जाने से बचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कोशिश करता है कि बच्चों को गलत रास्ते में ना जाने दिया जाए, बच्चों को भटकने ना दिया जाए। इसी के लिए वो जागरूकता फैलाता है, इसी के लिए अनुसंधान करता है और ऐसे ही मुद्दे वो देखता है। बच्चों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते, नीतियां, कार्यक्रम लागू करना, जो विश्व भर में बच्चों के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, है ना, उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो समझौते किए जाते हैं, जो नीतियां लागू की जाती हैं, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनको विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर सामूहिक तौर पर लागू करना, मतलब विश्व स्तर पर लागू समझौतों को भारत के स्तर पर लागू करने का कार्य भारत का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। जिससे बच्चों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते कोशिश करते हैं कि बच्चों का मतलब कि अच्छे से विकास हो सके, तो उसको भारत में लागू करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है, जिससे बच्चों से संबंधित शिकायतें, मुद्दे और उनका विकास हो सके और शिकायतों और मुद्दों को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। बाल विकास, बाल सुरक्षा के लिए सरकार को सलाह देना, मतलब जो बच्चों से जुड़े मामले, सुरक्षा के मामले, शिक्षा के मामले, विकास के मामले, उन मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, जिससे सरकार ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम बना सके जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके, बच्चों का विकास हो सके, है ना, बच्चों का अच्छे से उत्थान हो सके, बच्चों का कल्याण हो सके, जिससे राष्ट्र में बच्चे सशक्त रूप से भागीदारी कर सके। तो इसका कार्य भी, सलाह देने का कार्य भी यह आयोग करता है।
और यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयोग जो जो इन विभिन्न कार्यों को करता है, तो शिकायतें सुनता है, नीतियां बनाता है, उसके सामने बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी होती है जिसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो इसलिए वह एक सिविल न्यायालय की तरह कार्य करता है। जो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक सिविल न्यायालय की तरह कार्य करता है, जो किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन भेज सकता है और अपने समक्ष बुला सकता है अगर वो बच्चों से जुड़ा मामला है। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा कि महाराष्ट्र के एक भंडारा अस्पताल में लगभग 10 छोटे बच्चों की मौत हो गई, तो उस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक्शन लिया है और जो उस अस्पताल के जिम्मेदार लोग थे उनको रिपोर्ट मांगी है कि ये गलती क्यों हुई। तो ये जो एक प्रकार से सिविल न्यायालय की तरह कार्य करता है और वो किसी भी मुद्दे पर जो बच्चे से जुड़े हैं उस पर अधिकारी या व्यक्ति से पेश होने की बात बोल सकता है और उससे रिपोर्ट मांग सकता है कि गलती क्यों हुई, उस प्रकार की जानकारी दो जिस वजह से बच्चों को दिक्कत हुई। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण कार्य करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो आपको याद रखना है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और ये कहाँ के निवासी है, विदिशा के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है और आपको परीक्षा भी मध्य प्रदेश पीएससी की देनी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रियांक कानूनगो वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। याद रखना है इनका नाम प्रियांक कानूनगो किसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है। संयुक्त राष्ट्र बाल संरक्षण समझौता कब हुआ, जो यूएन यूनाइटेड नेशन है विश्व स्तर पर, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण समझौता 1989 में हुआ। कब हुआ था, 1989 को हुआ था। भारत इसका अनुसमर्थन करता है, भारत ने इस समझौते पर साक्षरता किए हैं, मतलब भारत बाल अधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है और वह भारत देश में ऐसी कोशिश करेगा जिससे बच्चों के अधिकारों का बाल अधिकारों का संरक्षण हो सके, इनके लिए अच्छी नीतियां बनाई जा सके, इनका अच्छे से विकास किया जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इसलिए आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण समझौता किस वर्ष हुआ, 1989 में हुआ। बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तो इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां, वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं, किसकी शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। क्योंकि देखो सिविल न्यायालय की शक्तियां इसलिए प्राप्त हैं जिससे बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं, जो शिकायतें हैं, उनमें बच्चों के साथ न्याय किया जा सके, बच्चों को ऐसी सुविधाएं दी जा सके जिससे वो अपराध से बाहर आ सके, बच्चों की सुरक्षा की जा सके। इसलिए इसको थोड़ी सी पावर दी है उस अधिनियम में जो 2005 में बनाया गया था, जिसके तहत इसका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, 2007 में, लेकिन अधिनियम कब आया था, 2005 में। उसमें लिखा है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जो बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है। तो अपन ने देखा क्या कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है जो बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य करता। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।